Good afternoon, students. Welcome to another class of OR. In the last class, I have given a problem in the video. As we are discussed, आमे last Saturday दिन ए क्वेश्चन विषय डिस्कस करथिले और तार सॉल्यूशन भी बाहर कर देथिले केमती लेखिबा ता पय बोली कि मो आउथरे क्वेश्चन ता देली आमे वर्तमान देखिबा जे केमती आमे आको सिस्टमैटिक वे रे लिखिबा. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड अंडरस्टैंड द क्वेश्चन प्रॉपर्ली. क्वेश्चन ता हमको भलो भाबे पढिया को पडियो सो दैट हम माने तारो आंसर ता करि परिबा. अदरवाइज क्वेश्चन ता जदी न बुझिबो ताहाले हमें आंसर ता करि परिबानी किबा हमरो कॉल भी जदी भूल हो जिवो. First of all, you should understand the question properly. Question टा को हमें भलो भाबे बुझिबा. क्वेश्चन कोन कहै छी? क्वेश्चन कहै छी जे एठी गोटे कॉइन तयारी हबो. तारो वेट केते 10 ग्राम्स. केते प्रकार सिटे रहइबो मटेरियल M1, M2 and M3. Is that any relation? इटे गोटे रही गला हमर रिलेशन शुड बी यूज्ड. एटे गोटे रही गला गोटे लाइन टी ओ टीपी दोछि थी. हां तापरे कोन कहै छी जे M1 केते कहै छी the strength of the coin demands that not more than 7 grams of M1, minimum 3 grams of M2 and the amount of M3 in each coin is maintained at 25% of M3 is maintained at 25% of that of M1 रो 25% हमरो M3 सहित समान हबो. देन फॉर्मुलेट LPP फॉर मिनिमम कॉस्ट. ओके, सो एडी M3 केते की यूज हबो दे दैछि. दीज आर द प्राइसेस ऑफ द मटेरियल्स M1, M2, M3 रो पर ग्राम रेट दे दैछि. तो सेहिति पई एबे हमको बहुत इजी हे जिवो टू सॉल्व इट. ओके, भले की क्वेश्चन बुझिला. एबे मु जेतु मोर जगह नाही तळे लिखियो के आई टू डिलीट द क्वेश्चन हम पाखरे ऑलरेडी अछि. ओके, सो लेट फर्स्ट ऑफ ऑल लेट solution. Let x grams of metal 1 to be used, y grams of metal 2 be used and z grams of metal 3 to be used. So according to question, the first constraint कोन केते ग्राम होबा पड़ियो तीनटा को मिसला बेले. सो फर्स्ट constraint according to question is your x plus y plus z is equal to 10 grams. से कहै छी तीनटा जगह मिसला बेले हमरो मैक्सिमम is equal to 10 grams हबो. मैक्सिमम नो is equal to 10 grams, exactly 10 grams. सेति में is equal to रहिला exactly देथिले. हम जदि at least के at most की एमती किछि देइ सना नॉट इक्वल टू बा एमती देथिले हमें ग्रेटर देन इक्वल टू बा लेस देन इक्वल टू लगै थांते. एबे सीधा सीधा हमरो हमें is equal to देइ देले. सेकंड कांस्टेंट कोन देइ छी सेकंड कोन देइ छी सेकंड देइ छी जे फर्स्ट मेटल टा M1 जा 7 ग्राम्स रु अधिक यूज हे परिबो नाही.
So this is your first constraint. Second constraints कौन कही according to question say x must be less than equal to 7. थर्ड जो सेकेंड मेटल टा M2 टा कही जे इट शुड नॉट बी एट ए मिनिमम ऑफ 3 ग्राम्स यूज हम. सो थर्ड constraint again according to question ए सब question y must be greater than equal to 3. and fourth constraint एटे चारिटा हम according to question z must be equal to 25% of x implies z is equal to 1/4 of x किंबा x is equal to 4z. ओके आउ बर्तन ऑब्जेक्टिव फंक्शन फॉर ऑब्जेक्टिव फंक्शन कौन लिखा पर ग्राम तीन टा मेटाल रो दे देछि. फर्स्ट मेटाल रो पर ग्राम रेट है हमर 500 टंका 500 रुपीस पर ग्राम. हमें टोटल केते ग्राम यूज करते x ग्राम. सो 500 x. सेकेंड टा हमर केते हबो y ग्राम पर ग्राम 800 देछि क्वेश्चन रे 800 y. थर्ड टा 50 रुपीस देछि 50 रुपीस z. मोट एति टंका हमर हबो. इट शुड बी minimum price कही सी formulate the LPP for finding minimum cost of the metal coin. तो सेति पई एटा हमरो z टा minimum हबो. बर्तमान मु फाइनल आंसर ता लिखि दउची. therefore the LPP is हमरो z minimum is equal to 500x 800y 50z subject to constraints. First the x plus y plus z is equal to 10, x less than 7, y greater than equal to 3, x z is equal to 4x or 4z is x is equal to 4z and x comma y comma z greater than equal to 0. This is your answer. भाबुची तमन को बर्तमान बुझा पड़ी गला. एथिरे एटा एडवांटेज तमरो जदी तम माने फल भाबे प्रैक्टिस कर दबो तो तमे यू कैन गेट 20 मार्क्स. अदरवाइज 0 मार्क हे जिवो. काहे कि फॉर्मुलेशन विथ सॉल्यूशन थिबो जदी हमें फर्स्ट रे जदी फॉर्मुलेशन ता करि परिबानी तार सॉल्यूशन भी हबो नाही. ओके क्लियर. बर्तमान आ गोटे देबी तापरे मु सॉल्यूशन पार्ट को पढेबी. ओके सो मु बे लास्ट को देबी तमरो वीडियो रो लास्ट को क्वेश्चन देबी. बर्तमान हमें सॉल्यूशन टू द एलपीपी की जिबा. ହେଇଗଲା. Okay, now solution of a LPP. So there are two different methods for solution of LPP. Okay, so first of all हमें इथे देखिबा solution of linear programming problems. So once you have the formulation हे गला परे हमें ताको सॉल्व कर दे परिया.
तो सॉल्व करिया पई हमरो देयर आर टू डिफरेंट मेथड्स दीटा जाक मेथड हमरो अछि तो वन इज योर ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ एलपीपी जो जाक हमरो इजी प्रॉब्लम जाक थिबो आ पर्टिकुलरली जेते बेले दीटा ही वेरिएबल थिबो डिसिजन वेरिएबल्स हमरो से जाक सब आमे ग्राफिकल सॉल्यूशन करि परिया जदी कहिछि तो निश्चित भाबे करिया न कहिछि जदी पर्टिकुलर मेंशन हेनी मेथड किछि ताले आमे सेठी कर दे परिया दुई दिस इज योर सिंप्लेक्स मेथड ओके एटा हमरा सिंप्लेक्स मेथड सो दीटा जाक मेथड आमे भल भाबे प्रैक्टिस करिया एटा सहज मेथड दोज हु आर बिलोंग्स टू हमर +2 साइंस से माने एटा आमे करथिले आगुरु एबे भी आमे करि परिया ओके सितमे एटा सहज अछि सहजटा केमति आमे भल भाबे सिखिबा आउ आमे तारो आंसर करिया ओके सो आरो स्टेप्स अछि स्टेप्स को जिबा आमे कोन कोन तार स्टेप्स अछि देखिबा राइट एबे graphical solution of two variable problems two variables problems okay so here one thing you should remember only जेतेबेले दीटा वेरिएबल थिबो डिसिजन वेरिएबल दैट मींस x और y x1 x2 सेति बेले ही ग्राफिकल मेथड ता हबो दी तीनटा जिंस हम कहि दउची सुनो एथि पई जेति बेले हबो एंड एज वी नो देयर आर टू एक्सिस वन इज योर x एक्सिस सेकंड इज योर y एक्सिस सेति पई दीटा वेरिएबल थिले ही हमरो सॉल्यूशन ता हेई परिबो ओके क्लियर सेकंड जेते बेले मोर देन टू वेरिएबल देइथिबो सेतिके बेले आमे सिंप्लेक्स मेथड रे ही सॉल्यूशन तार करबा से कहू कि मा न को दीटा वेरिएबल देइथिले से मेंशन करथिबो जदी ग्राफिकल किबा सिंप्लेक्स ताले से मेथड रे करबा अदरवाइज आमे जो मेथड रे करबा एंड सिंप्लेक्स मेथड इज मोर माने तमरो रियलिस्टिक टिके भलो आंसर आसीबो बट ग्राफिकल मेथड रे भी आमे आंसर तार आनी परिया सॉल्यूशन माने कोन सॉल्यूशन कहले हमरो जेते बेले प्रॉब्लम ता हमें करिबा जेते बेले भी हमें ए जो क्वेश्चन जाक सॉल्व करिबा हमरो एम ता कोन टू फाइंड द वैल्यू ऑफ डिसिजन वेरिएबल दैट इज योर x और y बा x1 x2 ए जाकर सब आंसर बाहर करिया छै ओके सेकंड थर्ड थिंग हला एटा ग्राफिकल सॉल्यूशन बोली कहली मु भल भाबे कहि दोची ध्यान से देख सुना हमको ग्राफ पेपर दिया जीवो नाही हमर आंसर शीट रे ही एटार सॉल्यूशन करिबा आंसर शीट ऑब्वियसली व्हाइट पेपर शीट रे ही करिबा यू कैन यूज आइदर पेन और पेंसिल बट स्केल मस्ट बी यूज्ड स्केल व्यवहार करिकरी करिबा स्केल पेंसिल हो किबा स्केल पेन हो इट विल बी बेटर टू स्केल पेंसिल हैला डार्क पेंसिल रे हमें स्केल व्यवहार करिकरी करिबा सो दैट हमरो ग्राफ ता भलो भाबे देखा जिवो अगेन आई एम रिपीटिंग हमको ग्राफ पेपर दिया जिवो नाही हमें जेमती गोटे x एक्सिस आ गोटे y एक्सिस टाणीबा तो से बढिया हमें इथरे ग्राफ ता करिबा हमको जोटे इच्छा से करिबा इज दैट क्लियर x एक्सिस नबा y एक्सिस नबा मोस्ट ऑफ द केस रे हमरो जो ग्राफ जाको फर्स्ट क्वाड्रेंट रे हबो देयर आर 4 क्वाड्रेंट्स दिस इज योर फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट थर्ड क्वाड्रेंट फोर्थ क्वाड्रेंट हमको जाना अछि फर्स्ट क्वाड्रेंट रे बोथ xy प्लस प्लस सेकंड क्वाड्रेंट रे x माइनस y प्लस थर्ड क्वाड्रेंट रे बोथ आर माइनस माइनस फोर्थ क्वाड्रेंट रे x टा हमरो प्लस y टा माइनस तो सेही पई जेहेतु हमरो डिसिजन वेरिएबल रो आंसर सबु बेले पॉजिटिव आसीबो x और y सेही पई हमरो जो ग्राफ टा होतबो दिस इज योर फर्स्ट क्वाड्रेंट
फर्स्ट क्वाड्रेंट रे ही हबो, सेकंड क्वाड्रेंट रे नहीं, थर्ड क्वाड्रेंट रे नहीं, फोर्थ क्वाड्रेंट रे भी नहीं, एठी हबो नहीं। केवल एठी हमर जो ग्राफ टा नानिबा एक्स एक्सिस रो प्लस वाई एक्सिस रो प्लस दीटा जाको फर्स्ट क्वाड्रेंट रे ही टानिबा। ओके, नाउ विल गो फॉर द प्रोसीजर। बुझा पड़ी गला। नंबर 1 दीटा वेरिएबल थिले करबा, एक्स एक्सिस पई गोटे वाई एक्सिस पई गोटे। नंबर 2 आमे जते बेले ग्राफ करबा हमर व्हाइट पेपर रे करबा, आंसर शीट रे करबा, नो ग्राफ पेपर विल बी गिवन टू यू। नंबर 3 मोस्ट केसेस रे हमर ग्राफ टा जब फर्स्ट क्वाड्रेंट रे हबो एज द आंसर हमर जो एक्स और वाई दीटा जाक मु जो नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन कथा कहतुली जे इट इज ऑलवेज ए पॉजिटिव नंबर, सेटा पॉजिटिव रहबो। ओके, क्लियर। बर्तमान एबे बुझिला। बर्तमान आमे जिबा ग्राफिकल रो स्टेप्स जाक कोन कोन सब अछि। ओके, first of all, simple LPP of two decision variables. Simple LPP of two decision variables can be easily solved by graphical method. Okay, so now the following are हमर जो steps, procedural steps से जाको देखिबा। ए सब जाको हमर जो फेयर नॉट अछि सेतरे टिपि दवा। ओके, सो बर्तमान प्रोसीजर। स्टेप 1, एज यू नो हमर एलपीपी रे तीनटा हमरो ये था इक्वेशन। 1 ऑब्जेक्टिव फंक्शन, 2 कंस्ट्रेंट, 3 नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन। नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन रो विशेष किछि काम एक्चुअली नाही सॉल्यूशन कला बेले, केवल सेटा हमको इंडिकेटर हबो जे हमरो एक्स आ वाई रो वैल्यूटा सब बेले पॉजिटिव आसीबो, केबे भी नेगेटिव आसीबो नाही। दैट इज द इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ योर माने मेन जिनसटा से। सेकंड जो अछि हमर कंस्ट्रेंट, सेटा हमर सबुठु इंपोर्टेंट पार्ट। हमें कहि परिया जे हीरो मेन कैरेक्टर हमर। बाकी ऑब्जेक्टिव फंक्शन भी काम अछि। ओके, सो एठी हम जेतेले प्रॉब्लम जा करबा इट विल टेक टाइम, आराम रे करबा, किछि हरबरई करबानी, जेतु हमें ड्रॉ करियो पड़िबो, हमको एक्जेक्टली पॉइंट बाहर करियो पड़िबो। ओके, तो सेति पई हमें स्केल रे नबा। स्केल एक तो स्केल मापी की नबा आ स्केल रे भी नबा, मु कला बेले कहबी, अदरवाइज ग्राफ चेक एपट सेपट हे जिवो। सो हमें डिफरेंट प्रोसीजर जो रहिला तार स्टेप्स। स्टेप 1, फर्स्ट रे हमें कोन करिवा, जो हमरो कंस्ट्रेंट जाको थिबो से कंस्ट्रेंट जाको को इक्वेशन कर दबा। सीधा सीधा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इक्वेशन एंड इनइक्वेशन? हमरो इक्वेशन और इनइक्वेशन भीतर डिफरेंस ता कोन? इक्वेशन और इनइक्वेशन भीतर x1 plus x2 is equal to 2, इटा हला हमर इक्वेशन। if I write x1 plus x2 less than equal to 2 किबा x1 plus x2 greater than equal to 2, एटा हला हमर inequalities or in equation, whereas एटा हला हमर इक्वेशन। इज इक्वल टू रहिले इक्वेशन, इन इक्वेशन कहले लेस देन इक्वल टू किबा ग्रेटर देन इक्वल टू थिबो, इज इक्वल टू नथिबो। हमर कंस्ट्रेंट जाको कोथिरे थाए? इन इक्वेशन आकर थाए, सेति पई
सेठी आमे इनइक्वेशन कहबा ताको ओके हाँ तो फर्स्ट इक्वेशन इनइक्वेशन बुझला फर्स्ट कौन करवा फर्स्ट आमे taking all inequations of the constraint as equation as equation solve it ओके इक्वेशन को नबा आ ताकू सॉल्व करिया केमती सॉल्व करिया ये सब मु कहबी तुमको सॉल्व इट एंड गेट द वैल्यूज जदि x y दिथियो x y रो वैल्यू काढिबा x1 x2 देथियो ताले x1 x2 रो वैल्यू बाहर करबा फर्स्ट कामटा या मु डिटेल तुमको जेते बेले करबी सेते बेले एक्सप्लेन करबी हे गला फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट दैट इज स्टेप 2 जेतु एटा हमर पॉइंट पळे आस्तिबो सेतिकी बेले हमें कोन करबा ए जाको सब गोटे गोटे स्ट्रेट लाइन हबो से स्ट्रेट लाइन जाको हमें ड्रॉ करिया प्लॉट ईच इक्वेशन ए जाको इक्वेशन हे जाइबो हमें ड्रॉ कइले हबो प्लॉट कइले भी से ड्रॉ ग्राफिकली रे हमें प्लॉट कहंती ताको प्लॉट ईच इक्वेशन on the graph as each one will represent geometrically a straight line. Geometrically a straight lines. ओके ये जो पॉइंट जाक बाहर थिबो से पॉइंट जाक को जेते बेले हमें यूज करबा से पॉइंट जाक गोटे गोटे हमको स्ट्रेट लाइन दबा जेतरा कांस्टेंट थिबो सेतरा स्ट्रेट लाइन हबो इफ इट इज गिवन वन कांस्टेंट तो गोटे स्ट्रेट लाइन ड्रा हबो देयर आर टू इक्वेशन देन सेटे दुईटा स्ट्रेट लाइन ड्रा हबो यदि तीनटा थिबो सेटे तीनटा ड्रा हबो दिस इज द सेकंड पॉइंट थर्ड पॉइंट स्टेप 3 एठी हमरो दुईटा काम हबो बाय टेस्टिंग फॉर ओरिजिन जोटा में ओरिजिन टेस्ट बोली कहला सेट दीज लाइन्स and in the first quadrant and get the feasible region FR get the feasible region okay this is your step 3 this is your feasible region सेटा को सेटिंग करले केमती सेटिंग करियो कोन सेटिंग करियो ए सब मु एक्सप्लेन करबी आफ्टर गेटिंग द feasible region हमें कोन करिया डिटरमाइन द vertices of the feasible region एडे जो जेते बेले feasible region ड्रा करिवा सेटिंग करिवा ओरिजिन टेस्ट करिकरी करिवा ओके
Then step 4. Determine the vertices of the feasible region. एटा दी प्रकार ही परिबो बाय inspection or by solving the two equation of the intersecting line, or by solving the two equations of the intersecting lines. ओके दी प्रकार ही परिबो गोटे इन्स्पेक्शन करिकरी जानि दे परिबो हमें जोटा इजीली बाहरी परिबो जदी इजीली बाहरला नाही जे दे जुडे छेद करथिबे इंटरसेक्टिंग लाइन जोडी रे थिबो सेटा बाहर करिया अगेन आई विल एक्सप्लेन ईच एंड एवरी पॉइंट्स गोटे गोटे पॉइंट मु तुमको एक्सप्लेन करिवि ओके वंस यू हैव दोस पॉइंट्स जेते बेले से जो हमरो वेटिसेस जाको बा पॉइंट्स जाको मिली गला वेटिसेस कहले पॉइंट तापरे हमें कोन करिया स्टेप 5 को जीवा ओके एठी हमर हबो कोन इवैल्यूएट द ऑब्जेक्टिव फंक्शन evaluate the objective function हमको देई दिबो ऑब्जेक्टिव फंक्शन ता z is equal to optimize मु लिखि देली ax plus by माने ऑप्टिमाइज एट में लिखली z मैक्सिमम दे पारे कि z मिनिमम दे पारे एट ईच ऑफ these vertices और जोटा को हमें पॉइंट बोली कहचे तो गोटे गोटे वर्टिसेस रे हमें सब जाक चेक करवा चेक कले हमको से आंसर दे देबो ओके एटे जते बेले हमें सॉल्यूशन करवा द जो फिजिबल रीजन ता मे बी टू डिफरेंट आसी पारे फिजिबल रीजन दी प्रकार आसी पारे गोटे बाउंडेड फिजिबल रीजन और गोटे अनबाउंडेड फिजिबल रीजन तो बाउंडेड फिजिबल रीजन कौन अनबाउंडेड फिजिबल रीजन कौन ये दीटा जाक तुमको ड्यू प्रोसेस रे मु तुमको एक्सप्लेन करबी बट यू शुड रिमेंबर जेते बेले बाउंडेड फिजिबल रीजन आसीबो तार सॉल्यूशन केमति करबा अनबाउंडेड फिजिबल रीजन आसीबो तार सॉल्यूशन केमति करबा दीज आर द 5 स्टेप्स which should we follow for our solution of LPP okay तो एठी हमें जेते बेले यूज करबा ग्राफिकल सॉल्यूशन नेक्स्ट क्लास रे करबा हमें नेक्स्ट क्लास रे मु देबी एक्सप्लेन करबी ए जाको आउ थरे हमें इमीडिएटली नोट रे लिखिकरी रखिथिबा जेते बेले मु नेक्स्ट वीडियो छाडीबी वेडनेसडे सेति बेले आकु फॉलो करिकरी हमें करबा ओके सो एठी इटा रखिली गोटे प्रॉब्लम देबी तुम माने कहिदिलो जे सर गोटे प्रॉब्लम दियंतु एलपीपी रो फॉर्मुलेशन करिवो हमें गोटे प्रॉब्लम दउजी सहजटा यू कैन डू इट ओके अच्छा इस दीज आर द स्टेप्स जोटा कि हम आरो क्लास रे व्यवहार हो formulate the LPP. This is the question. Try करिवा आमे as much as
क्विकली दबा पे आंसर नहेले यू कैन कॉल मी भूल करके भी आम करवा जदि आई कैन सेंड यू द करेक्ट आंसर मैक्सिमम पिला आम ट्राई करिया एटा देखो क्वेश्चन तो लिखि दोची ए कंपनी प्रोड्यूसर्स 3 टाइप्स ऑफ क्लॉथ्स ABC A, B and C. 3 kind of wools. Red, green and blue are required for the cloth. Red, green and blue. Are required for the cloth. Cloth. 1 unit length of type A cloth. 1 unit length of type A cloth needs 2 meters of red and 3 meters of blue. One unit length of type B needs 3 meters of red two meters of green and 2 meters of blue wool. And 1 unit length of type C need 5 meters of green, 4 meters of blue. Blue. The farm has a stock of only 80 meters of red, 100 meters of green, and 150 meters of blue. If the income from A is 30 rupees per unit, B rupees
50 per unit and C rupees 40 per unit. Formulate LPP for maximum profit. टिके बड़ लगिला क्वेश्चन टा किंतु क्वेश्चन टा एतिकी. ओके सो यू हैव टू आंसर दिस वन बोले कि हमें केयरफुली पढ़िबा आ आंसर करिया. ओके क्लियर एतिकी हमें रखिबा बाकी आर क्लास रे कंटिन्यू केयरफुली पढ़िबा आंसर करिबा भूल हो ठीक हो अदरवाइज यू कैन कॉल मी पूरा वीडियो हमें देखिबा. थैंक यू हैव ए नाइस डे.